जय जगन्नाथ। सरस्वती सागा में आप सबका स्वागत है। जगन्नाथपुरी धाम का वो क्या रहस्य है, क्या है वो ब्रह्म पदार्थ जो लकड़े से बनी उन मूर्तियों में है, जिसका तेज इतना है कि देखने मात्र से मोक्ष मिल जाए। क्या रहस्य है पुरी धाम का जिसे वो इतना प्रबल है। आज का बहुत ही पावन दिन, आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीया यानी आषाढ़ी बीज। आज के दिन प्रभु श्री जगन्नाथ अपने ढेरों श्रद्धालुओं को दर्शन देने हेतु, उनको आशीर्वाद देने हेतु एक रथ पे सवार होके सुभद्रा और बालभद्र जी के साथ एक यात्रा पे निकलते हैं। ये उत्सव वैसे तो पूरी धाम में होता है, लेकिन इसका तेज पूरे भारत में फैलता है। ऐसी ही एक यात्रा अहमदाबाद में भी निकलती है। इन सब बातों पे चर्चा करने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक भी जरूर करें। पुरी, आपने भारतवर्ष के दूसरे शहरों के नाम सुने होंगे तो कानपुर, नागपुर, धौलपुर, ये पुरी है जहाँ सब यात्राएं संपूर्ण होती हैं। जगन्नाथ धाम को कलयुग का धाम माना गया है। बाकी जो 4 धाम हैं सनातन धर्म के, उसमें जगन्नाथ धाम कलयुग का धाम माना गया है। पुरी में विराजमान है श्री जगन्नाथ प्रभु बालभद्र जी, सुभद्रा जी और सुदर्शन चक्र के साथ। लकड़ी की बनी हुई है ये मूर्तियां, लेकिन कहते हैं ये जीवित हैं, क्योंकि इनमें स्थापित है इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य यानी कि ब्रह्म पदार्थ, जिन्हें आज तक न तो किसी ने देखा है और ना किसी ने समझा है। मान्यताएं बहुत है, लेकिन देखा कभी किसी ने नहीं। ये जो ब्रह्म पदार्थ है, कोई कहता है ये कृष्ण का हृदय है, कोई कहता है शायद ये रेडियो एक्टिव मटीरियल है, कोई कहता है ये स्पेस का कोई रेलिक है। जो भी है, ये एक एनर्जी है, ये एक विश्वास है, ये एक मणि है, नील माधव है जो उन मूर्तियों में स्थापित है। हर 12 या 19 वर्षों में तिथि के हिसाब से पुरानी मूर्तियों को विलीन किया जाता है और नई मूर्तियों की स्थापना होती है। नबकल की जो विधि होती है, कहते हैं जगन्नाथ प्रभु देह त्याग करते हैं, क्योंकि ये मूर्तियां जीवित हैं तो प्रभु देह त्याग करते हैं और नया देह धारण करते हैं, तो नई मूर्तियां आती है। ये भी मान्यता है कि ये जो ब्रह्म पदार्थ है उसका तेज इतना है कि ये लकड़ी गल जाती है और इसीलिए पुरानी मूर्तियों को विलीन करके नई मूर्तियों की स्थापना होती है। इसकी जो पूरी विधि है, आप जब सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 4 बड़ग्रही यानी कि 4 पंडे का चयन होता है। ये बड़ी उम्र के पंडों का चयन करते हैं, क्योंकि ब्रह्म पदार्थ को जो नई मूर्ति में स्थापित करता है, जो उसको छूता है, कहते हैं वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहता। तो जो जीवन जी चुका है उसका चयन होता है। पूरे पुरी में अंधेरा किया जाता है, लाइट काट दी जाती है। पूरे मंदिर के चारों तरफ सीआरपीएफ का पहरा लगता है। मंदिर के अंदर पूरी तरह से अंधेरा किया जाता है। ये जो बड़ग्रही हैं, ये जो पंडे हैं, उनकी आंखों पे पट्टी बांधी जाती है, उनके हाथों में ग्लव्स पहनाए जाते हैं और उसके बाद वो पुरानी मूर्ति से वो ब्रह्म पदार्थ लेके नई मूर्ति में स्थापित करते हैं। चंदन, फूल, तुलसी और एक मलमल के कपड़े में लपटे हुए उसको स्थापित करते हैं नई मूर्ति में। सोचिए कितनी दिव्य वो घड़ी होगी। आषाढ़ी बीज के दिन ये रथ यात्रा निकलती है जगन्नाथ धाम से, उनके मंदिर से गुंडीचा मंदिर। गुंडीचा मंदिर में प्रभु 8 दिन तक निवास करते हैं और 9वें दिन वापस पुरी धाम में लौटते हैं। गुंडीचा इंद्रदयुन राजा की पत्नी थी और कहते हैं कि प्रभु ने उन्हें वचन दिया था कि वो उनसे मिलने आएंगे। रानी ने ये वचन इसीलिए लिया था कि वो चाहती थी कि जो बीमार हैं या जो अछूत हैं, उस जमाने में अनुमति नहीं थी अछूतों को मंदिर में जाने की, वो भी प्रभु के दर्शन कर सकें। ये भी मान्यता है कि गुंडीचा प्रभु की मासी थी, तो वो ननिहाल जाते हैं प्रभु मासी से मिलने। कई तरह की मान्यता है और इन सब के पीछे एक बात जो पक्की है वो है श्रद्धा। जगन्नाथ प्रभु के प्रसाद की भी बहुत महिमा है। 56 भोग चढ़ते हैं प्रभु को और भक्तगण ये प्रसाद बहुत चाव से ग्रहण करते हैं। जगन्नाथपुरी अपने प्रसाद के लिए बहुत प्रसिद्ध भी है। यहाँ की जो रसोई है, जो रोशा घर है, वो दुनिया का किसी भी मंदिर में सबसे बड़ा रसोई घर है। 32 कमरे हैं यहाँ पे, जहाँ पे 240 चूल्हे जलते हैं, जिनकी अग्नि हमेशा प्रज्वलित रहती है, कभी भी वो शांत नहीं होती। यहाँ पे जो प्रसाद बनता है
कहते हैं 8 घड़े एक के ऊपर एक रखे जाते हैं, और जो एक चमत्कार है, वैसे सबसे जो नीचे घड़ा होता है उसका प्रसाद सबसे पहले पकना चाहिए, लेकिन प्रभु के रसोई में सबसे ऊपर जो घड़ा होता है उसका प्रसाद सबसे पहले पकता है। जगन्नाथ जी का जो रोशा घर है, जिसका संचालन स्वयं माँ लक्ष्मी करती है, वहां से कोई भी भूखा नहीं जाता, और वहां पे आज तक ना तो खाना कभी बचा है और ना कभी कम पड़ा है। ये भी जगन्नाथ जी की ही लीला है। आपको एक और बात बताऊं कि साउथ ईस्ट का जो कोना होता है, वास्तुशास्त्र में माना जाता है कि वो अग्नि कोण होता है, वहां पे रसोई बनाई जाती है घरों में वास्तु के हिसाब से। तो जगन्नाथपुरी में भी, पुरी के कंपाउंड में जो साउथ ईस्ट कोना है, अग्नि कोण है, वहीं पे रसोई है। उड़ीसा में, उड़ीसा का अगर आप मैप देखेंगे तो उसका जो साउथ ईस्ट कोना है वहां पे जगन्नाथपुरी है। इंडिया का अगर आप मैप देखेंगे तो वहां पे जो साउथ ईस्ट कोना है वहां पे उड़ीसा है, और वर्ल्ड का अगर आप मैप देखेंगे तो उसका जो साउथ ईस्ट कोना है वहां पे भारत है। जगन्नाथ जी के पास दुनिया में किसी भी मंदिर में सबसे ज्यादा जमीन है, सबसे बड़े लैंड ओनर हैं वो उनके पास जगन्नाथपुरी में बहुत जमीन है, इंडिया में सब स्टेट्स में जमीन है, और इंडिया के बाहर भी बहुत है, और कई जगहों पे पेड़ लगाए गए हैं, पूरे जंगल हैं, जहाँ की लकड़ी रथ बनाने में उपयोग होती है और रसोइयों में भी उपयोग होती है। आज भी उनके रसोई में पुराने तरीके से ही खाना बनाया जाता है। और एक नियम है जगन्नाथ जी के यहाँ कि अगर एक पेड़ काटा जाता है लकड़ी के लिए, रथ के लिए या रसोई घर के लिए, तो उसकी जगह पे 3 पेड़ लगाए जाएंगे। तो एनवायरनमेंट के लिए भी प्रभु ने बहुत एक नियम बनाए हुए हैं कि कैसे रक्षा की जाए प्रकृति की। जगन्नाथपुरी के निर्माण के बारे में कई कथाएं, कई मान्यताएं प्रचलित हैं। आपने अगर भालका तीर्थ का दर्शन किया होगा, जहां श्री कृष्ण ने देह त्याग किया था, जहां जारा भील ने उन्हें तीर मारा था, उसके थोड़े ही आगे एक तीर्थ है जहां पे ज्यादा लोग जाते नहीं है, लेकिन कहते हैं कि वहां पे कृष्ण का देह समुद्र में विलीन किया गया। वहां पे एक गुफा भी है जहाँ कहते हैं बालभद्र जी जो शेषनाग के अवतार थे, वो जमीन धरती माँ में समा गए। जारा भील ने जब कृष्ण को तीर मारा, फिर उसने उनका अग्निदाह किया, लेकिन अग्निदाह के बाद उसने देखा कि एक बहुत ही तेज प्रकाश वाली नीले रंग की कोई एक चीज बाकी शेष रह गई है। वो अग्निदाह के बाद उसे दिखाई दी। उसने वो उठाई और उसने उसको बेचने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसको खरीदा नहीं। तो फिर शंका में आके उसने एक लकड़े के साथ उस नीले रंग के जो तेज वाला जो वस्तु थी उसको एक लकड़े से बांधा और समुद्र में विलीन कर दिया, और वो तैरता हुआ आया इस तरफ और पुरी में मिला। एक कथा के अनुसार द्वापर युग के अंत में एक बरगद के पेड़ के नीचे एक मणि मिली थी जिसे नील माधव कहा गया, जिसका इतना तेज था कि उसको देखने मात्र से मोक्ष मिल जाए। अवंती के राजा इंद्रद्युम्न, उनको ये मणि हासिल करनी थी, और इसलिए उन्होंने विष्णु की बहुत कठिन तपस्या की, और विष्णु भगवान ने उन्हें सपने में आके बताया कि तेरी तपस्या की वजह से तुझे ये मणि मैं देता हूँ। पुरी के जो समुद्र का किनारा है वहां पे तुझे ये मणि एक लकड़े से बंधी हुई मिलेगी। और वैसी मणि ये इंद्रद्युम्न को मिली, और उन्होंने उस लकड़े से एक मूर्ति बनाने की चेष्टा की, लेकिन कोई काश्तकार, कोई कारपेंटर ये मूर्ति बनाने को तैयार नहीं था। आखिर में एक काश्तकार आया जो स्वयं विष्णु थे, और उन्होंने कहा कि ये मैं मूर्तियां बनाऊंगा, लेकिन एक शर्त है कि मैं जब तक ये मूर्तियां बनाऊं तब तक वो कमरा बंद रहेगा, ना कोई मेरे से बात करेगा, ना मेरे से कोई मिलेगा। राजा जी ने ये मंजूर रखी, ये शर्त, लेकिन 21 दिन बाद, तब तक कमरे में से कुछ ना कुछ आवाजें आ रही थी, लेकिन 21 दिन बाद रानी जो थी उनको आवाजें सुनाई देनी बंद हो गई और वो चिंतित हो गई। उन्होंने राजा को विवश किया कि दरवाजा खोला जाए और देखा जाए कि अंदर क्या हुआ है, वो कहीं बीमार तो नहीं हो गए। उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा वहां पे कोई नहीं थे, और मूर्तियां बनी हुई थी लेकिन अधूरी थी, उनके हाथ नहीं थे। जो आज भी वो मूर्तियां वैसी हैं, और उनमें वो जो नील माधव था, वो जो मणि थी, वो मूर्तियों में स्थापित की गई थी, और वही मूर्तियों की स्थापना हुई, और तभी इंद्रद्युम्न ने ये मंदिर बनवाया। तो एक बहुत ही पावन धाम, आर्किटेक्चर के नाम पे भी एक अजूबा। इसके ऊपर जो नील चक्र है, जो मंदिर के ऊपर नील चक्र है,
एक डिस्टेंस से अगर देखा जाए तो कहीं से भी आप इसे देखेंगे आपको लगेगा वो आपकी तरफ ही है। इसकी जो ध्वजा है, कहते हैं कि हमेशा वो जो हवा है उसके विपरीत दिशा में ही ध्वजा लहराती है। हालांकि कई लोग ये भी कहते हैं कि कभी कभी वो हवा के साथ भी लहराती है। इसके ऊपर से कहते हैं कभी भी कोई पक्षी उड़ के नहीं जाता, ये नो फ्लाइंग जोन कहलाता है। हालांकि कई अपवाद होते होंगे, लेकिन क्योंकि वो जो ब्रह्म पदार्थ है, कईयों का ये मानना है कि वो रेडियो एक्टिव मटीरियल है, तो हो सकता है पक्षियों को उसकी एनर्जी फील होती हो। इसकी ध्वजा हर रोज बदली जाती है और कहते हैं कि अगर किसी भी दिन जगन्नाथ जी की ध्वजा नहीं बदली गई तो मंदिर 18 साल के लिए बंद हो जाएगा। तो कई बातें इस मंदिर की ऐसी हैं जो सामान्य मानव के समझ के बाहर है। क्या माने क्या ना माने, किसकी प्रूफ है किसकी प्रूफ नहीं है, बहुत सी चर्चाएं होती रहती हैं और होती रहेंगी। शंकराचार्य जी ने यहाँ गोवर्धन मठ की स्थापना की, चैतन्य महाप्रभु यहाँ 24 साल तक रहे और हरे कृष्ण का जाप यहाँ करते रहे। इस मंदिर में जो पूजा होती है वो कृष्ण मंत्र के द्वारा होती है और इसीलिए शायद इन्हें कृष्ण का रूप भी मानते हैं। आप जिस भी ईश्वर को माने वो वहाँ स्थापित है। गुरु नानक जी ने भी आकर यहाँ पे अपना माथा टेका। बौद्ध, जैन, सब धर्मों की श्रद्धा इस मंदिर पे अडिग है। इस मंदिर में जो तेज है, इस मंदिर में जो ब्रह्म विराजमान है, इस मंदिर में जो ईश्वर विराजमान है, इस मंदिर में जो ऊर्जा विराजमान है ब्रह्म पदार्थ के रूप में, वो हमें इस कलयुग के घोर अंधेरे से तेज की ओर ले जाएगी, प्रकाश की ओर ले जाएगी और हमेशा हमारा मार्गदर्शन करती रहेगी। जय जगन्नाथ, जय हिंद।